प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, अपने यूट्यूब चैनल अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में समाहित रक्तध्वज नाटक का नाट्य विश्लेषण कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा रचित यह नाटक पूज्य संत गोविंद गुरु के भगत आंदोलन और मानगढ़ बलिदान पर आधारित है। आज उसी श्रृंखला में आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अंक प्रथम, दूसरा दृश्य, और यह आपके समक्ष है दूसरे दृश्य का विश्लेषण। दूसरे दृश्य का प्रारंभ होता है जहाँ खुला हुआ आकाश है, चांदनी रात है और एक चौड़े चबूतरे पर गोविंद गुरु आसन पर विराजमान है। उनके दाएं बाएं उनके भगत और शिष्यगण हैं और उनके हाथों में भील समाज के वाद्य यंत्र, मांदल, ढपली, खड़ताल, मटका इत्यादि हैं। पूज्य गोविंद गुरु बहुत भाव विभोर होकर के बांसुरी बजाते हुए आत्मलीन भाव से एक भजन गा रहे हैं और उस भजन के साथ में यह दृश्य प्रारंभ होता है। जैसे ही भजन पूर्ण होता है तो एक सन्नाटा सा छा जाता है और एक पात्र है कूरिया, वह उनके समक्ष भवसागर से पार होने के लिए राह दिखाने का निवेदन करता है। तब पूज्य गोविंद गुरु उन्हें समझाते हैं कि स्वर्ग और नरक ये सब कुछ यहाँ धरती पर है। यह सब हमारे कर्मों पर आधारित है और स्वर्ग और नरक हमने यह किसी ने नहीं देखा है। हमें हमारे कर्म अच्छे करने होंगे, तब वे दित्या और पुंजा अपने शंकाओं को सामने रखते हैं कि स्वर्ग नरक हमारे शास्त्रों में हैं, तो क्या शास्त्र हमारे झूठे हैं? पूज्य गोविंद गुरु तब उन्हें कहते हैं कि अपने चित्त को स्थिर कीजिए। स्थिर चित्त से यदि तुम भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो भगवान के दर्शन भी कर सकते हो। चित्त को स्थिर करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तत्पश्चात दित्या और सुवान भी वे अपने मतों को रखते हैं और अंततः दित्या कहता है कि ये जो रास्ता आप बता रहे हैं वह बहुत घुमावदार है, जो हम अबोध प्राणियों की समझ में नहीं आ रहा है। और उनके हाँ में हाँ गणेशा, दित्या, सुवान और रुकाश्या भी मिलाते हैं। रुकाश्या साथ ही कहता भी है कि आपसे पूर्व ये मुझे कह चुके हैं कि जब भगवान ने 5 उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई हैं तो फिर हम भला एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तब गोविंद गुरु उन्हें कहते हैं कि हमारी किसी से होड़ या प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम सभी मनुष्य हैं। वो मालिक
हम नौकर, यह भाव आना ही नहीं चाहिए। वे भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, हम सभी समान हैं, हमारा रक्त एक जैसा है। फिर भला हम क्यों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें? रही बात उंगलियों की, तो उन उंगलियों में भी वही लाल रक्त है। और फिर भला भेद क्यों? भला शोषण क्यों? भला भेदभाव क्यों? और इस प्रकार गोविंद गुरु उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तब गणेशया और रुकाशया कुछ अपनी शंकाएं प्रकट करते हैं कि यदि हम बराबरी का प्रयास करेंगे या फिर उच्च वर्ग और जातियों की जो रिवाज अपना लेंगे उनकी तरह हम भी पढ़ेंगे लिखेंगे, हम आगे बढ़ने का सोचेंगे, हम यदि नियम धारण करेंगे, हम यदि प्रातःकाल स्नान करके भक्ति करने का सोचेंगे, तो वो वर्ग हमारा विरोधी हो जाएगा और हमें प्रताड़ित करेगा। इसलिए हमारे लिए यह मार्ग बहुत मुश्किल है। और इन्हीं बातचीत में गोविंद गुरु के समक्ष बात आती है बेगार प्रथा की। इस दृश्य में बेगार प्रथा पर नाटककार ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि किस प्रकार गोविंद गुरु बेगार प्रथा का विरोध करवाते हैं। और वह कहते हैं कि जब हम सभी मनुष्य एक जैसे हैं, जब हमारे कर्म एक जैसे हैं, जब हम सभी का जीवन जीने के अधिकार के साथ में प्रारंभ होता है, फिर भला हम क्यों बेगार दें? और द्वितीय तब कहता है कि यदि हम बेगार नहीं करेंगे तो महारावल डूंगरपुर और उनके जो सिपाही हैं वो हम सभी को समाप्त कर देंगे, मार डालेंगे। तब गोविंद गुरु कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं और बेगार प्रथा से छुटकारा हमें लेना ही होगा। तब दित्या और सुवान ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करते हैं, तो गोविंद गुरु उन्हें अहिंसा की बात सिखाते हैं, अहिंसा की कद्र करने की बात कहते हैं। गोविंद स्वामी उनको कहते हैं कि भक्तों, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूँ। साथ में यह भी समझा देना चाहता हूँ, मैं वही हूँ जो आप हैं, आप नहीं, मैं बेगार दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है बेगार देना बहुत बड़ा अपराध है, भयंकर अन्याय है। अन्याय और अत्याचार से लड़ना ही मनुष्य की पहचान है। इस प्रकार गोविंद गुरु जनजागरण करते हुए उन्हें बेगार प्रथा के विरोध में खड़ा करते हैं और समाज में एक क्रांति का सूत्रपात करते हैं। वह क्रांति जो महारावल की बेगार प्रथा को आगे नेस्तनाबूद करती है। इस प्रकार गोविंद गुरु उन्हें बेगार प्रथा के विरोध में दृढ़ करते हैं। और तब दित्या कहता है कि यदि बेगार प्रथा का हमने विरोध किया तो वह हमें मारेंगे। दित्या कहता है बेगारी बंद नहीं होगी, यदि की गई तो वो मारेंगे। आप हमें उसके लिए हथियार उठाने की भी इजाज़त नहीं देते हैं। इसका साफ मतलब है कि वे मारे और हम मरते रहें, आह भी नहीं निकाले। दित्या साथ में कहता है कि यह लाचारी की मौत, यह कायरपन कैसे चुपचाप सहन हो सकेगी? कम से कम मुझसे तो नहीं। गोविंद गुरु तब उन्हें समझाते हैं
कि हमें बेगारी का विरोध करना होगा और अहिंसा के मार्ग से करना होगा। यदि हम बेगारी का विरोध नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी प्रकार बेगारी करती रहेंगी। आखिर उनके शब्दों में, क्या तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी इस तरह अपमान, उपेक्षा, ताड़ना आदि सहेगी? कौन बनेगा उसका मुक्तिदाता? क्या तुम्हारा उसके प्रति कोई फर्ज नहीं बनता है? सोचकर जवाब दो। इस प्रकार गोविंद गुरु के वचनों का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और दित्या, सुवान, रुकाश्या वे सभी बेगार प्रथा के विरोध में खड़ा होने का मन बनाते हैं। तब गोविंद स्वामी उन्हें कहते हैं कि यदि तुम हिंसा का मार्ग अपनाओगे तो डूंगरपुर महारावल अब मात्र महारावल नाम के रह गए हैं और उनको फिरंगियों अर्थात अंग्रेजों ने अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। इसलिए अंग्रेज उनका साथ देंगे, हम उनका हथियारों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, न ही हम जीत पाएंगे और हमें धीरे धीरे अपने राह पर आगे बढ़ते हुए अपने अधिकारों को प्राप्त करना है और बेगार प्रथा से छुटकारा पाना है। तब रुकाश्या और गोविंद स्वामी से रुकाश्या, कुरिया, दित्या ये अपनी शंकाओं को रखते हुए गोविंद स्वामी से पूछते हैं कि आपने यह मार्ग कैसे चुना, कब चुना? तब गोविंद स्वामी उन्हें बताते हैं कि पहले मैं भी अनपढ़ और गंवार था, पशु चराता था, लेकिन मेरे मन में भाव जागृत हुआ कि मैं भी पढ़ूं और मैंने गांव के पुजारी, मंदिर में पुजारी के पास में गया और उससे कहा कि मुझे पढ़ाओ, क्योंकि हमें पढ़ने और लिखने का अधिकार तो था नहीं। यह तो सिर्फ उच्च वर्ग और राजा महाराजा की संतानों को और अंग्रेज़ों को था, तो भला वो मुझे कैसे पढ़ाते? लेकिन मैंने प्रण किया कि मैं अन्याय और अत्याचार का विरोध करूंगा। तब पुजारी मुझे पढ़ाने के लिए सहमत हुए और वे रात के अंधेरे में मुझे बुलाते और चुपचाप गुपचुप तरीके से रात को पढ़ाते थे। इस प्रकार पुजारी ने मुझे ज्ञान प्रदान किया, लेकिन यह भनक अंग्रेजों को और महारावल को लग गई। एक दिन वे आए और उन्होंने पुजारी को घेर लिया। मैं तो छोटा बच्चा था, देखता रहा। पुजारी को उन्होंने निर्मम तरीके से मार दिया और उसके अंग वहाँ पर फेंक दिए। मैं ये दृश्य देख कर के गांव के लोगों को बुलाने के लिए दौड़ा, लेकिन जब तक मैं आता तब तक पुजारी को समाप्त कर दिया गया था। यह बहुत दर्द भरी दास्तान है, लेकिन उस पुजारी ने मेरे जीवन में एक दीपक की लौ प्रज्वलित कर दी थी और वह दीपक की लौ आज मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। पढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा और पढ़ कर के ही हम हमारे अधिकारों को प्राप्त कर सके हैं। यदि हम हिंसा की राह चुनेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपनी बात को रखना सीखना होगा। हम हमारी बात रखेंगे, हम अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम उनके सामने कहेंगे कि हम बेगारी नहीं करेंगे। इस प्रकार दित्या, गोविंद, सुवान, कुरिया ये गोविंद गुरु के ये वचन सुनते ही जा रहे थे और गोविंद गुरु की ज्ञान प्राप्ति की राह और पुजारी के बलिदान विषयक ये घटना सुन करके वो बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार पुजारी को जो मौत के घाट उतार दिया गया था, आज गोविंद गुरु के जीवन में वह पुजारी एक बार फिर से जागृत हो रहा था और वही उन्हें प्रेरित कर रहा था कि इन भील बालकों को पढ़ाया जाए, ये पढ़ कर के ही आगे बढ़ेंगे। गोविंद गुरु इस दृश्य के अंत में उन्हें अहिंसा के मार्ग की ओर
आगे बढ़ा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं और इस प्रकार इस दृश्य का पटाक्षेप होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस दृश्य में मूल रूप से दो बातें हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं। पहली है, इस अंक में बेगार प्रथा का विरोध किया गया है और दूसरी प्रमुख बात है, इस पर गांधीवादी दर्शन का प्रभाव है और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने पर बल दिया गया है। इस प्रकार यह दूसरा अंक यहाँ पर पूर्ण होता है। यदि आपको आज का यह व्याख्यान, यह विश्लेषण पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगामी कड़ियों में हम इस विषय और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।